नमस्कार, मैं हूं नीरव पटेल और फाइनेंशियल हेल्पिंग हैंड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के डिसबर्समेंट की पूरी प्रक्रिया के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का डिसबर्समेंट जो है वो काफ़ी हद तक होम लोन से मिलता जुलता है। पर होम लोन्स में जैसे पेमेंट जो है वो बिल्डर के नाम पे या रीसेलर के नाम पे निकलता है। इसमें पेमेंट जो है वो कस्टमर के नाम पे ही निकलेगा। जो भी एप्लीकेंट है या को एप्लीकेंट है उनके नाम पे ही ये पेमेंट निकलेगा, या जो प्रॉपर्टी होल्डर है उनके नाम पे निकलेगा पेमेंट। तो अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो एक तो सैंक्शन कंडीशंस फुलफिल करना है। सैंक्शन कंडीशंस कौन कौन सी होती है? सैंक्शन कंडीशंस जैसे कि सब्जेक्ट टू लीगल और टेक्निकल या लीगल और वैल्यूएशंस, वो सैंक्शन कंडीशन हो सकती है। या कोई आपकी 4-5 लोनें चल रही है तो 1-2 लोनें बंद करानी पड़ेगी, वो कंडीशंस हो सकती है। या 4-5 अकाउंट है तो किस में से EMI कटेगा, वो एक कंडीशन हो सकती है। कोई गारंटर चाहिए, मतलब फाइनेंशियल गारंटर चाहिए या नॉन फाइनेंशियल गारंटर चाहिए, तो वो भी एक कंडीशन हो सकती है। फाइनेंशियल गारंटर्स में मतलब क्या कि उनका इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह वो सब देना पड़ेगा। उसमें जितना जितना आपने एप्लीकेंट का दिया उतना उतना उनका भी वो देना पड़ेगा। नॉन फाइनेंशियल गारंटर में सिर्फ उनका KYC देना है, पान कार्ड, आधार कार्ड और फोटो वगैरह, बस उतना ही देना है। और ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल गारंटर है। या कुछ दूसरा भी हो सकता है, जैसे रजिस्टर मॉर्गेज है कि नहीं है वगैरह वगैरह, तो वो सब भी हो सकता है। उसके बाद में है, अगर आप राजी हो कि भाई हाँ मैं सैंक्शन कंडीशंस का मैं पालन करूँगा, तो उसके बाद में आपको सैंक्शन लेटर जो है वो साइन करना है। सैंक्शन लेटर आपने साइन कर दिया, मतलब क्या कि आप ये लोन लेने के लिए रेडी हो। तो उसके बाद में आगे का प्रोसीजर जो है वो करेंगे। आगे का प्रोसीजर कौन कौन सा है? आगे का प्रोसीजर है डिसबर्समेंट रिक्वेस्ट फॉर्म, वो भी आपको साइन करना है। डिसबर्समेंट रिक्वेस्ट फॉर्म साइन करने के बाद में आपको ओरिजिनल दस्तावेज जो है वो भी आपको सबमिट करवाना है। दस्तावेज चाहे या चेंज दस्तावेज हो, या अगर आपका शेयर सर्टिफिकेट वगैरह है तो वो सब आपको सबमिट करना है। जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके, जितने भी प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशंस है वो सारे के सारे आपको सबमिट करवाना है। क्योंकि ये लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के जितने भी दस्तावेज वगैरह होते हैं तो वो सब आपको सबमिट करवाना है। उसके बाद में है आपको सिक्योरिटी पोस्ट डेटेड चेक भी देने हैं। 2 से लेके 15 सभी बैंकों के अलग अलग होते हैं, तो वो भी आपको सबमिट करवाना है। सिक्योरिटी पोस्ट डेटेड चेक वो भी देने हैं आपको। उसके बाद में है कि आपको लोन एग्रीमेंट साइन करना है। लोन एग्रीमेंट साथ में 300 रुपये का स्टैम्प पेपर भी लेना है, ई स्टैंपिंग। देखिए, ई स्टैंपिंग कहाँ से लेना है उसके लिए मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी रखी है। आप वहाँ से जाके आप ई स्टैंपिंग ले सकते हो, तो वो ई स्टैंपिंग भी लेना है। उसके बाद में ये आपको लोन एग्रीमेंट भी साइन करना है। देखिए, सभी बैंकों के अपने अपने लोन एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं, तो वो एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट है साइन करना, तो वो एक लोन एग्रीमेंट होता है। उसके बाद में है कि डिसबर्समेंट फॉर्मेट्स। डिसबर्समेंट फॉर्मेट्स मतलब अंडरटेकिंग हो गया या इंडिमनिटी बॉन्ड वगैरह हो गया, उसमें सब लिखा रहता है कि आपने ये समय पे, जब आप यहाँ पे रहते थे, ये समय पे आपने लोन लिया हुआ है, ये दिन को आपने लोन लिया हुआ है, ये प्रॉपर्टी पे आपने लोन लिया हुआ है, आपने ये डॉक्यूमेंटेशंस दिए हुए हैं, आपने सारी जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस है आपने समझ ली है वगैरह वगैरह, वो सब का सब उसमें लिखा होगा। तो वो जो है वो ई स्टैंपिंग उसमें लेना पड़ेगा और नोटराइज भी कराना पड़ेगा। ये सारे के सारे जो फॉर्मेट्स होते हैं उसमें 300 रुपये के ई स्टैम्प वगैरह वो सब लगते हैं, और वो नोटराइज करवाना पड़ता है। वो आपका जो भी कोतवाली आजू बाजू में जो है उसमें जाके इसमें नोटराइज कराना पड़ता है। नोटराइज के अलग से लॉयर्स वगैरह होते हैं, तो वो सब होता है। उसके बाद में है कि आपको एफिडेविट वगैरह साइन करना पड़ेगा।
एफिडेविट में मतलब अगर आपका ड्यूल नेम है या ड्यूल सिग्नेचर है या आपका ड्यूल डेट ऑफ बर्थ है, मतलब दो दो डेट ऑफ बर्थ है, पैन कार्ड में अलग है, आधार कार्ड में अलग है या ड्राइविंग लाइसेंस में अलग है वगैरह वगैरह, आपका या चाहे या को एप्लीकेंट का हो, तो वो भी साइन करवाना है आपको। उसमें भी स्टैम्प पेपर लेना है। उसमें स्टैम्प पेपर जो है वो 50 रुपये का लेना है, उसमें भी नोटरी वगैरह वो सब करवाना है। तो वो सभी बैंकों के अलग अलग फॉर्म्स और फॉर्मेट्स होते हैं। उसके बाद में है कि नाच फॉर्म साइन करना है। देखिए, नाच के लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो किया हुआ है, वो बहुत ही बढ़िया वीडियो है, तो वो आप दे सकते हो नाच के लिए। उसके बाद में है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती है सभी बैंकों की, तो वो भी आपको साइन करवाना है। उसके बाद में आपका जो भी बैंक में आपका अकाउंट है, मतलब जैसे सेविंग अकाउंट हो गया या करंट अकाउंट वगैरह हो गया, तो उसमें आपको बैंक सिग्नेचर वेरिफिकेशन भी आपको करवाना पड़ेगा। तो वो भी एक फॉर्मेट होता है सभी बैंकों का अलग अलग। तो उसमें आपको मतलब जो बैंक का खाता है आपका, उधर जाना है, उधर आपको वहाँ पे वो स्टैम्प मार के देंगे। ये फॉर्म वगैरह वो कहाँ से मिलेगा आपको, जिस बैंक से आपने लोन लिया हुआ है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जहाँ से भी आपने लोन लिया हुआ है वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो वो आपको देंगे और आपको वो लेके जाके वहाँ पे वो फॉर्म फिलअप करना है, और वो जो भी बैंक में आपका खाता है वहाँ से आपको वो साइन करके, साइन और सिक्का मार के देंगे कि हाँ यही साइन आपकी सही साइन है। तो वो भी एक होता है। अगर देखिए, अगर ये सही सिग्नेचर नहीं है तो आपकी जो साइन है वो सभी के सभी जो जितने भी फॉर्मेट्स में आपने या फॉर्म्स या एग्रीमेंट में आपने जितने भी साइन किया हुआ है, पूरी की पूरी साइन जो है आपको बदलनी पड़ेगी, क्योंकि जो सही साइन है वो ही आपको साइन करना है। देखिए, साइन तो एक पैन कार्ड में होती है और एक बैंक अकाउंट में होती है, तो आप दोनों में से किसी एक साइन कर सकते हो, तीसरी साइन आप नहीं कर सकते। तो ये वो भी है, अगर आप हिंदी में साइन करते हो या दूसरी कोई लैंग्वेज में साइन करते हो, आप जिसके थ्रू गए, मतलब चाहे आप डायरेक्ट सेल्स एसोसिएट के थ्रू गए हो या आप बैंक में डायरेक्ट गए हुए या एनबीएफसी में डायरेक्ट लोन लेने के लिए गए हुए हो, तो वो आपको एक्सप्लेन करेंगे सारा का सारा कि ये किस किस में कौन से फॉर्मेट्स, कौन से एग्रीमेंट्स, किस में आप साइन कर रहे हो, तो वो सब आपको समझाएंगे, क्योंकि वो सब जो होता है वो इंग्लिश में होता है और आपका साइन जो है वो गुजराती या हिंदी या मराठी या कौन से भी लैंग्वेज में है, तमिल, तेलुगु, बंगाली, जो भी लैंग्वेज में है, तो वो सब जो है उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है। अगर एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो कृपया करके आप उनको बोलिए कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, वो कृपया करके मुझे एक बार समझाइए। तो वो भी आपको ध्यान में रखते हुए ही आपको साइन करना है कि भाई किस में आप साइन कर रहे हो वो। उसके बाद में है एंड यूज लेटर आपको साइन करना है। देखिए, एंड यूज लेटर मतलब क्या कि एंड यूज लेटर जो है वो कंपलसरी एक लेटर होता है, एक फॉर्म होता है। उसमें आपको अपना जो मतलब ये पैसा आप कहाँ पे खर्च करोगे वो उसके बारे में आपको जानकारी देनी होती है। वो कौन सी जानकारी होती है, मतलब आप किसके लिए खर्च करोगे, चाहे अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस एक्सपेंशन के लिए आप खर्च करोगे या वर्किंग कैपिटल के लिए आप खर्च करोगे, या अगर आप सैलराइड हो तो आपका वैलिड रीज़न होना चाहिए, जैसे मेडिकल इमरजेंसी है या हायर एजुकेशन के लिए है या कोई रिनोवेशन वगैरह करवाना है, तो वो एक वैलिड रीज़न होना ज़रूरी है। अगर आप सैलराइड हो और आपको बिजनेस चालू करना है, उसके लिए पैसा चाहिए, तो वो नहीं मिलेगा। तो वो सब जो है वो वैलिड रीज़न होना ज़रूरी है। देखिए, ये सब जो है ये सारे के सारे जो ये 12 पॉइंट जो हैं वो सबका सब आपको फुलफिल करना है। उसके बाद में अगर सैंक्शन कंडीशंस में अगर लिखा हुआ है कि आपको रजिस्टर मॉर्गेज करवाना है, तो ही प्राइवेट सेक्टर बैंक में वो लोग रजिस्टर मॉर्गेज वगैरह वो करवाएंगे। किसी बैंक या एनबीएफसी में ये रजिस्टर मॉर्गेज कंपलसरी होता है, किसी बैंक में ये रजिस्टर मॉर्गेज कंपलसरी नहीं होता है।
तो ये रजिस्टर मॉर्गेज जो है आपको करवाना है। रजिस्टर मॉर्गेज के लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है, तो कृपया करके आप देख सकते हो। मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, या आप ये आई बटन से भी आप देख सकते हो। तो ये सब थे 13 पॉइंट्स आपको डिसबर्समेंट की प्रक्रिया में मदद करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, और अगर आपको लोन, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग डिटेल में जानना है तो ये सबसे बढ़िया चैनल होगा। तो इस चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।